जी बड़जात्या मुंबई से जो प्रवचन सार मंडल विधान के मुख्य आमंत्रण करता है, वे भी हमारे बीच में पधारे हैं। हार्दिक हार्दिक स्वागत हम उनका भी करते हैं करतल ध्वनि के माध्यम से। और वो शुभ सूचना जो आप तक पहुंचने वाली है कि इस बार का शिक्षण प्रशिक्षण शिविर मध्य प्रदेश के धर्मनगरी छिंदवाड़ा में लगने वाला है। और छिंदवाड़ा से जो हमारे बीच में साधर्मी आए हैं वे बहुत अधिक वात्सल्य भाव से उत्साह से हमारे बीच में धर्म ध्वजा को ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। सभी साधर्मियों से मैं निवेदन करता हूं एक साथ वे प्रवचन हॉल में प्रवेश करें। मितवारे सुमरण अवसर आयो, मितवारे सुमरण अवसर आयो। मर जीणरो मर ज्ञानड़ो मर चितनर चमक्यो तारो, मारा वीर भलासा मर चितनर चमक्यो तारो, मारा वीर भलासा। साधर मेरे ज्ञान तीर्थ को चालो, साधर मेरे ज्ञान तीर्थ को चालो। छिंदवाड़ा नगर के हमारे सभी साधर्मी अगले शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का 59वें शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के आमंत्रण हेतु तो हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सब लोग जोरदार तालियों से हमारे छिंदवाड़ा के सभी साधर्मी भाइयों का बहुत बढ़िया। हमारे स्मारक ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी और हमारे कुंद कहान के सभी ट्रस्टियों से निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमान अजीत प्रसाद जी साहब श्रीमान राहुल जी कृपया मंच पर आ जाएं। सतीश डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ, हर्षवर्धन जी ऊपर आइए। साधर मेरे ज्ञान हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य हमारे विद्वान गायक जी कमल जी कृपया ऊपर पधारे। हमारे विद्वत वर्ग भी ऊपर पधारे। हाँ जी, मैं हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा हमारे छिंदवाड़ा से पधारे हुए शिविर के आमंत्रण के लिए सभी साधर्मियों का तिलक द्वारा स्वागत करें। हमारे प्रदीप जी चौधरी, हमारे सुशील जी साहब गोदी का, सब लोग उनका, महिपाल जी, सब लोग उनका तिलक द्वारा स्वागत करेंगे। और दुपट्टे द्वारा भी उनका हम स्वागत करते हैं। हाँ चिन कुमार जी। मैं आदरणीय संस्कृति भाभी और श्री भाभी से निवेदन करता हूं हमारे महिला मंडल के जो सदस्य आए हैं छिंदवाड़ा से उनका स्वागत करें। ये ज्ञान कुसुम जी आदरणीय कुसुम जी निवेदन करता हूं। पुण्य उदय से पाया हम ज्ञान रख रचवाया, ओ हम ज्ञान छिंदवाड़ा के जो हमारे वर्तमान विद्यार्थी हैं वे भी मंच पर आ जाएं। छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के आसपास के जो हमारे वर्तमान विद्यार्थी हैं उदय से पाया शास्त्री हम ज्ञान यज्ञ रचवाए, हम ज्ञान ऋषभ जी छिंदवाड़ा से ऋषभ जी, ऐसा रोमांचक दृश्य, ऐसा अद्भुत भाववाही दृश्य, मैंने उन छिंदवाड़ा वालों को कितनी प्रसन्नता है। और आप परम विशुद्धि विशुद्धि हो बेन, सब ज्ञान सिंधु अब गाहे हम ज्ञान यज्ञ रचवाए, हम ज्ञान यज्ञ रचवाए। जी साहब ऊपर आइए, आ जाइए। आमंत्रण है अवगाहन है, आमंत्रण है आवाहन है। आओ भोगो निज हित भावक, आओ भोगो निज हित भावक। जिन धर्म का ये स्तंभ आहा, जिन धर्म का ये स्तंभ आहा। स्वाध्याय परम तप सुख कारक, स्वाध्याय परम तप सुख कारक। भव सागर पार उतरने का, भव सागर पार उतरने का अवसर ना आप गवावे।
अवसर ना आप गवावे, ओ ये ज्ञान महोत्सव आया है, अभी पुण्य उदय से पाए, हम ज्ञान यज्ञ रचवाए। इतिहास अमर इस नगरी का, इतिहास अमर इस नगरी का, यह ज्ञान ध्वजा लहराई थी, यह ज्ञान ध्वजा लहराई थी। भाभी जी संग सब आत्मार्थी ने, भाभी जी संग सब आत्मार्थी ने अति भक्ति से फहराई। हाँ जी, हमारे भक्ति से सभी ट्रस्टी ज्ञान से मैं निवेदन करता हूँ, सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ, का पुण्योदय हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। बोलिए खिलवाड़ी माता की। श्रीमान राहुल जी गंगवाल साहब हम ज्ञान यज्ञ रचवाए, ओ हम ज्ञान यज्ञ रचवाए। हमारे सभी पदाधिकारी मिलकर छिंदवाड़ा से आए हुए सभी सहकर्मियों को बोलिए प्रशिक्षण शिविर का उन्हें सौंप रहे हैं। मैं श्रीमान राहुल जी गंगवाल साहब से निवेदन करता हूं, जहां भी हो श्रीमान राहुल जी गंगवाल साहब मंच पर आए। हमारे अभिन्न अंग हैं श्रीमान राहुल जी गंगवाल साहब। और हमारी इस शिक्षण शिविर के जो मुख्य मंडल छिंदवाड़ा और फेडरेशन छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में लगने जा रहा है, उसकी पूरी कमेटी यहाँ आई हुई है। अध्यक्ष जी श्रीमान अशोक जी वैभव और हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री संजीव जी सिंघई यहाँ पधारे हैं, उन अपनी पूरी टीम के साथ पधारे हैं। टूडम स्मारक ट्रस्ट की ओर से वे इस प्रशिक्षण शिविर की ध्वजा यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। हम सब करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। भव दुख हारी ये ज्ञान कला, भव दुख हारी ये ज्ञान कला, हम विनय पूर्वक सीखेंगे, हम विनय पूर्वक सीखेंगे। वात्सल्य भाव और में धर कर, वात्सल्य भाव और में धर कर, फिर सबको यही सिखाएंगे, फिर सबको यही सिखाएंगे। सच्चे आराधक बन कर है, सच्चे आराधक बन करके जिन शासन ध्वज लहराए, जिन शासन ध्वज लहराए, वो ये ज्ञान महोत्सव आया है, अभी पुण्य उदय से पाए, हम ज्ञान यज्ञ रचवाए, वो हम ज्ञान यज्ञ रचवाए। अरे आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अरे आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान। मम परम विशुद्धि होवे नित, मम परम विशुद्धि होवे नित, सब ज्ञान सिंधु अब गाहे, 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 सब ज्ञान सिंधु अब गाहे। ओ हम ज्ञान यज्ञ रचवाए, ओ सम ज्ञान यज्ञ रचवाए, ओ हम ज्ञान यज्ञ रचवाए। अरे आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अरे आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वितराग विज्ञान। अरे विश्व शांति का मूल है, वितराग विज्ञान। अरे वितराग विज्ञान का घर घर होए प्रचार। अरे वितराग विज्ञान का घर घर होए प्रचार। बने बनेंगे बने रहे वीतराग
भगवान, वीतराग भगवान, वीतराग भगवान। बोलिए जैन शासन की जय हो, जैन शासन की जय हो। जैन शासन की। मुक्ति वधु से वरण करने के लिए छिंदवाड़ा वाले आमंत्रण लेकर के आए हैं। ऐसा उत्साह हमने कभी नहीं देखा। हमारे ऋषभ जी 62 बरस के हैं, शास्त्री हैं, पर शायद 22 बरस का युवा भी उनके सामने न लजाएगा। इतना उनको उत्साह है। माने पूरा सामान्य तरह माने एक दिन के आमंत्रण के लिए छिंदवाड़ा से 25-30 साधर्मी सुबह मात्र आमंत्रण के लिए यहाँ आए हैं। आप सोच सकते हैं इस प्रशिक्षण शिविर के लिए उनके हृदय में कितना उल्लास है, कितना आनंद है, कितना रोमांच है। ये मुझे शब्दों से व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। आपने उनकी भाव भंगिमा से, उनके नृत्य से, उनके चेहरे के मुस्कान से आपने जान लिया है। अब एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से हम छिंदवाड़ा के इन सभी साधर्मियों का बहुत 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 हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जब सैंपल इतना अतिशय होगा तो शिविर कैसा होगा भगवान। आमंत्रण ध्वज लेने के लिए 25 लोग आए हैं। शिविर के आमंत्रण के लिए 25 लोग आए हैं। जब आप वहां जाओगे तो आपके स्वागत के लिए पूरा छिंदवाड़ा नगर खड़ा होगा। ऐसा अद्भुत दृश्य अब आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी हम सब बताएंगे। मैं माइक पहले दीपक जी को, या जो भी छिंदवाड़े, दीपक जी पहले आपको आमंत्रण देंगे और फिर मैं थोड़ी उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। हाँ जी। डॉक्टर मणि जी शास्त्री मेरठ वालों से निवेदन करता हूँ, कृपया वे मंच पर आ जाएं। हाँ, और सभी अतिथि यहाँ मंच पर ही बने रहें। हाँ, धन्यवाद आदरणीय विपिन जी भाई साहब, तमाम ट्रस्टीगण, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर, आदरणीय बड़े दादा, छोटे दादा, सबको याद करते हुए तीर्थंकर महावीर भगवान के शासन काल में और गुरुदेव श्री के तत्व प्रभावना योग में मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में 74 में पहला शिविर लगा था। और 52 साल बाद हमारे मंडल के जितने बुजुर्ग हैं, आदरणीय कुसुम लता पाटनी जी, आदरणीय प्रबोध चंद जी वकील साहब, जुगराज बाबा जी, विजय कुमार कौशल जी, और ऐसे तमाम हमारे मार्ग स्तंभ और जिन्होंने प्रेरणा दी, ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हमसे विदा हुए और स्वर्ग लोक से एक कार्यक्रम देख रहे हैं। सम्मानीय धवल जी साहब, जो हमारे सेनापति, और छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व की सकल जैन समाज इस कार्यक्रम को देख रही है, उन सबको प्रणाम करता हूं। और सुंदर से आयोजन के लिए सर्वप्रथम तो पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा कि 59वां जिन शासन का मंगल शिविर मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में लगे, उसके लिए हम सबसे पहले स्मारक का आभार मानते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय संजीव जी जैन साहब, सिंगई जी है ना, संजीव जी आइए, महामंत्री भैया अशोक जी और पूरी टीम आपको इस बात के लिए आमंत्रित करने आई है कि आइए, बहुत दिनों बाद ऐसा विश्व में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें गुरुदेव श्री के आज्ञा में चलने वाले तमाम मुमुक्षुगण छिंदवाड़ा में एकत्रित होंगे और पूरे कार्यक्रम का मार्गदर्शन जो देंगे हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी साहब, जिनके कुशल मार्गदर्शन में जिन शासन का सर्वोत्कृष्ट महोत्सव धर्म नगरी छिंदवाड़ा में आयोजित होने जा रहा है,
पुनः मैं आप सबका आभार मानता हूँ, विशेष रूप से आदरणीय छोटे दादा, बड़े दादा और गोदा जी, आदरणीय यहाँ के ट्रस्टीगण, सबने जो हमारे को इस योग्य समझा। एक ही निवेदन करता हूँ, ये 18 दिन आप छिंदवाड़ा के लिए निकालिए। हम सब मिलके जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे और पूरे विश्व को बताएंगे कि जिन शासन कैसा होता। अंतिम बात बोल रहा हूँ विपिन भैया, देखिए पूरे विश्व में भारत है जिसको माँ कहते हैं, और जैन समाज उसका बड़ा बेटा है, और मुमुक्षु समाज उसका ताऊजी है। तो हम सबकी जवाबदारी बहुत है। गुरुदेव की बात बोलूँगा कि भूला हुआ भगवान है। आप उसी मंत्र को लेके छिंदवाड़ा पधारें, आपके स्वागत में कोई कमी नहीं आएगी। गर्मी की गारंटी हमारी टीम की है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। बहुत सुंदर क्षेत्र है हमारा छिंदवाड़ा, भारत का स्वर्ग है। और रही बहुत कोई अगर छूट होती है, चूक होती है, तो हमारे आदरणीय ऋषभ जी शास्त्री, जिनकी मंगल प्रेरणा पूरे विश्व को रहती है। ऋषभ जी भाई साहब, इनका कहना रहता है कि जिन शासन का कोई भी काम 19 नहीं होना चाहिए, सकल जन समाज में कोई भी घटक करे। तो हम इस पवित्र भावना के साथ आदरणीय हमारे मार्गदर्शक धवल जी साहब को, भाभी जी साहब को, आदरणीय प्रबोध चंद जी वकील जी साहब को, आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा जी, और आदरणीय हमारी बाई सिंगेन बाई, जीजी बाई, ऐसे लगभग 50 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने ये सुंदर सा बगीचा हम युवाओं को सौंपा है। हम चाहते हैं एक बार हमारे युवाओं की मेहनत पर आप आशीष प्रदान करें, और छिंदवाड़ा आके एक ही चीज़ बोलना कि बेटा हम हैं, ज़बरदस्त काम करो। यहाँ से भी अजीत जी भाई साहब, विपिन जी, तमाम ट्रस्टीगण, किशनगढ़ से आदरणीय भाई साहब, कि हम आपके साथ में ज़बरदस्त प्रभावना करो। इसी मंगल भावना के साथ पूरी धर्म नगरी छिंदवाड़ा की ओर से आपको कोटि से आमंत्रण है। भैया ऋषभ जी से निवेदन करूंगा कि आपके बिना ये सभा सुनी रहती। ऋषभ जी शास्त्री, छिंदवाड़ा। एक नारा लगाएंगे, जब हम सब तुम्हारे ताऊ तो क्यों नहीं छिंदवाड़ा आऊं। जब हम सब तुम्हारे ताऊ, हाथ ऊपर करें, जब हम सब तुम्हारे ताऊ, जब हम सब तुम्हारे ताऊ, आप लोग सभी पधारे छिंदवाड़ा। ऋषभ जी का एक अद्भुत निराला अंदाज है। आप इसको पूरे 1 साल जब तक छिंदवाड़ा नहीं जाएंगे भूलेंगे नहीं। इस ताऊ शब्द को याद रखना। मैं हमारे 2 शब्द के लिए, हमारे कल जो उद्घाटन सभा के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान प्रदीप जी चौधरी, कल उनको कोई अति आवश्यक काम था तो वो चले गए थे, पर उनकी भावना इन शिविरों के प्रति और उनके प्रति, माने उनका ब्लाइंड सपोर्ट रहता है। हम कभी भी कोई भी चीज़ उनको फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन से ही बोल देते हैं कि आप तो करो, और मेरे लिए जो भी आप बोलते हो आप बोल देना, आप इन कामों की अनुमोदना करो। ये तत्व ज्ञान घर घर तक पहुंचना चाहिए। ऐसे श्रीमान हमारे प्रदीप जी चौधरी 2 शब्द हमारे बीच कहना चाहते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी मैं गुरुदेव के प्रवचन के टाइम आया था यहाँ हॉल में, तो गुरुदेव के प्रवचन में जब इतनी भीड़, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, तो ये समझ में आया गया कि सिद्धों का इनविटेशन अपने को मिल गया है। और सिद्धों का इनविटेशन तो मिल ही गया है, और अभी अभी छिंदवाड़ा वाले हमारे साथ में मौजूद है, इन्होंने भी अपने को इनविटेशन छिंदवाड़ा आने का दे दिया है। मैं तो इनमें बाहर में ही मिल गया था, मेरे को कोई किसी काम से जाना था, मैंने तो तिलक वहीं लगा दिया था, ऋषभ जी को भी लगा दिया था, इनको भी लगा दिया था। इन्होंने कहा भाई साहब आपको शिविर में आना है किसी भी हाल में, तो इनका निमंत्रण मैंने वहाँ स्वीकार भी कर लिया, और यहाँ मैंने भी इनको स्वीकृति दे दी कि मैं भी आपके शिविर में 100% आऊँगा। ये झंडा आपको दिया है यहाँ पे, ये झंडा कोई ऐसे ही नहीं है, ये पंचम काल तक ऐसे ही लहराता रहेगा, और ये तत्व ज्ञान की गंगा ऐसे ही बहती रहेगी, ऐसी मेरी हमेशा भावना रहती है। और ये टोडरमल स्मारक तो क्या कहें, ये तो इसके तो कण कण में परमात्मा है। अरे यहाँ आकर के जो अनादिकाल से जो ज्ञान नहीं हो रहा था, वो ज्ञान यहाँ पे होगा। जो अज्ञानता में चल रहे थे, यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, और हर समय यहाँ 10-10 घंटे वो लोग प्रवचन चल रहे हैं, 11-11 घंटे। उसमें ये बताया जाता है कि अरे भाई तुम सिद्ध भगवान तो है, लेकिन जो यहाँ अपने आप को सिद्ध मानेगा वो सिद्ध बन जाएगा। ये बातें यहाँ पे सिखाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा वालों का सबका आमंत्रण स्वीकार है।
और हम सब वहाँ पे पधारेंगे और लाभ लेंगे, ऐसा मैं। बहुत बढ़िया। 1 मिनट लूंगा, उसके बाद हमारी क्लासें चालू हो जाएंगी। कल हमारा शाम को छिंदवाड़ा के हमारे सभी साधर्मी भाई आए थे और हमारी एक कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हुई और हम लोग सोच रहे थे कि कैसे करें। तो जब ये बताया कि छिंदवाड़ा के आसपास लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में जैनों का साम्राज्य है, बोले अगर हम व्यवस्थित आमंत्रण देवें तो 5000 लोग छिंदवाड़ा शिविर में आ सकते हैं। भाई साहब चिंता कर रहे थे खर्चे का क्या होगा, कहां से इकट्ठा करेंगे, स्मारक क्या सहयोग देगा। हमने इकट्ठा कर लिया। वो कलम नहीं खोल रहा मैं आपके सामने, हमने इतना इकट्ठा कर लिया है। हम कैसे करें, गर्मी बहुत होगी तो क्या करें। मैंने एक ही आश्वासन दिया, एक भी व्यक्ति जो आप समझते हो कि इसको हम तत्व ज्ञान के संस्कार दे सकते हैं, आप खर्चे की परवाह मत करना, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जितना आप इकट्ठा कर सको आप कर लेना, बाकी की जितनी भी राशि है आप हमारे नाम डाल देना, हम पूरा करेंगे। पर एक युवा भी, एक बच्चा भी तत्व ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। आप जितने लोगों को आमंत्रण दे सकते हो, जैसी अच्छे से अच्छी व्यवस्था कर सकते हो करो। पूरा मुमुक्षु समाज, पूरा भारतवर्ष का, विदेशों का मुमुक्षु समाज मात्र इसी कार्य के लिए समर्पित है। आप आगे बढ़ो, पूरा गुरुदेव श्री का। और ये शिविर तो ये दादा का ऐसा अद्वितीय शिविर है। देखो दादा के हर कार्य की नकल हो चुकी है, पर इस शिविर की नकल कोई नहीं कर पाया है। आप देख लेना, दादा का ये ऐसा अविस्मरणीय कार्य है, इसमें कितना परिश्रम लगा होगा दादा ने। वीतराग विज्ञान परीक्षा, विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड बनाया, पाठमालाएं बनाई, उनको कैसे पढ़ाना उसका पाठ्यक्रम बनाया, निर्देशिकाएं बनाई, 20 दिन के अंदर बच्चे को अध्यापक तक कैसे ट्रेनिंग दिया जाए। आज 60 साल हो गए, 60 साल में भी कोई माई का लाल उसकी नकल नहीं कर पाया। ऐसे भागीरथी दादा का हमारे पास ये प्रशिक्षण शिविर है और ये इन छिंदवाड़ा में होने जा रहा है। आप सब लोगों को इनकी तरफ से अब मैं, क्योंकि अब इनका हमारा भेद नहीं रहा, अब इनका हमारा भेद नहीं था, तब तक ही भेद था जब तक ये वहां से अंदर नहीं आए थे। अब हम अभेद हो गए हैं, तो मैं आप सब लोगों को छिंदवाड़ा आने का भावभीना आमंत्रण देता हूं। धन्यवाद। और मैं इसी क्रम में, हाँ भैया एक छोटी सी बात छूट गई, क्षमा करिए। हमने एक व्यवस्था और किया है। गुरुदेव के शासन काल से अभी तक जितने भी हमारे ब्रह्मचारी भाई और बहन हैं जो तत्व ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, दूसरी चीज़ जो हमारे छोटे छोटे बालक हैं जो शास्त्री के कोर्स से भगवान आत्मा की बात जान रहे हैं, बाद में विद्वान बन के पूरे विश्व में तत्व का प्रचार करेंगे, ऐसे मुमुक्षु समाज के जितने संकुल हैं, बेटियों के हों चाहे बेटियों के, वे सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। आप सब लोग आएंगे तो हमको लगेगा कि पंचम काल का अतिशय ऐसा होता है। सिर्फ हम आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। एक बार विपिन जी भाई साहब, मेरी आदत है सभी सभा में जयकारा लगवाने की, अगर आपकी अनुमति हो। हाँ, सूचना दे दूं, अभी तो हमने किसी से बोला नहीं है। हमारे कमल जी साहब बरजात्या ने बोला पहले आज के दिन मेरी तरफ से 1,11,000 घोषित कर दो। एक बार जोरदार तालियां हमारे कमल जी साहब बरजात्या के। चलिए एक छोटी सी, हाँ दादा, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शांति दादा पाटिल जी से कि इस अवसर पर छिंदवाड़ा मंडल फेडरेशन और सबको शिविर का परिचय और आशीष देने का कष्ट करें। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। पाठशालाएं पहले नहीं चलती थी, ऐसा नहीं है, और वो पहले की बात मैं कर रहा हूँ। वीतराग विज्ञान पाठशालाएं प्रारंभ होने के पहले से दादा ने जो पाठ्यक्रम बनाया, बालबोध पाठमाला, वीतराग विज्ञान पाठमालाएं, उससे पहले भी पाठशालाएं चलती थी, पाठ्यक्रम भी था। फिर दादा को पुनः नया बनाने का विकल्प क्यों आया? 2 उद्देश्य थे उसमें। पहले वाले जितने पाठ्यक्रम थे वे सिर्फ
रटंत विद्या वाले थे। आप इनको पढ़ो रटो, समझने की बात नहीं थी। तो सबसे पहले समझ पर आए कि हर बात को समझो। दूसरी बात, उसमें आत्मा की मुख्यता नहीं थी और वो आत्मा की मुख्यता वाला पाठ्यक्रम, अध्यात्म की मुख्यता वाला पाठ्यक्रम बनाया। और जब ये पाठ्यक्रम पाठशालाओं में चलने तो लगा, लेकिन पढ़ाने वाले अध्यापक जिस बात को मुख्य करना है, जिस तरीके से करना है, वो कर नहीं पा रहे थे। इसलिए दादा ने फिर उन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए ये प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किए। इसको प्रशिक्षण शिविर मात्र नाम नहीं दिया, श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर। इसका मतलब इसमें वीतराग विज्ञानता की ही बात होगी, आध्यात्मिकता के मुख्यता से बात होगी और वीतराग विज्ञानता को लेकर जो अध्यात्म का शिक्षण है उसका ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। दादा हमेशा एक कहते थे, एक होता है प्रीचिंग और एक होती है टीचिंग। प्रीचिंग ये मास प्रवचन सामूहिक होता है, लेकिन जब टीचिंग अध्ययन करना होता है तो टू द पॉइंट और व्यवस्थित कराना होता है। इसलिए वो सर टीचिंग की कला सिखाने के लिए हाउ टू टीच जैनिज्म, वास्तविक जो जैनिज्म है उसे कैसे समझाया जाए, पढ़ाया जाए, उसकी विधि और उन विधियों में आधुनिक तरीके से भी जो जो बदल होते जा रहे हैं उन सब को शामिल करते हुए ये बात हमारे पास तक पहुँचे, इसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर निरंतर चलते आ रहे हैं। और 59वां प्रशिक्षण शिविर छिंदवाड़ा नगरी में होने जा रहा है। वो अत्यधिक गर्मी के कारण से थोड़ी दिक्कत हुई होगी और छिंदवाड़ा नगरी में एक दशलक्षण पर्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और उनके उत्साह, खास करके युवाओं का जो उत्साह है वो निश्चित रूप से मुझे देखने के लिए मिला है। और इस प्रशिक्षण शिविर में भी वे इसी तरह से तन से, मन से और धन से भी कोई पीछे रहने वाले नहीं है। तन मन धन से निश्चित रूप से सबके प्रति तत्व रुचि सबके अंदर बहुत गहराई से है और वह तत्व ज्ञान सबके पास पहुँचे, ये उनका उद्देश्य है और निश्चित रूप से ये उनका उद्देश्य सफल होगा। इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। श्रीमान नीरज जी जैन, श्रीमती अर्चना जी जैन, दिल्ली कोचिन, इनकी ओर से प्रशिक्षण शिविर के लिए 1,11,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत आभार। पंडित विवेक जी शास्त्री 2 पंक्तियों के माध्यम से आपको यहाँ से आमंत्रण देंगे। पंडित विवेक जी छिंदवाड़ा। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की इस धर्म धरा से ये जो प्रशिक्षण शिविरों की मंगल धारा और श्रुत ज्ञान का प्रवाह चला, आज छिंदवाड़ा के मुमुक्षु मंडल को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए, जो जिन शासन की पताका हमें आगे बढ़ाने के लिए सौंपी है उसमें आप और हम सब साथ रहें और साथ मिलकर उस प्रभावना में आगे बढ़ें। इस पवित्र भावना के साथ 2 पंक्तियां आप सब मेरे साथ दोहराएं और आमंत्रण के रूप में आप सभी अवश्य छिंदवाड़ा पधारें। वीतरागी अहो जिनेश्वर, धन्य वे मुनिराज हैं, निर्दोष सहज स्वरूप दर्शा ते करें उपकार है। निर्ग्रंथता की भावना कर मोक्ष पथ में आइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना, जिन मार्ग की हो प्रभावना, जिन ध्वजायों लहराइए, देह जाए तो भले
जिन धर्म रहना। आयोजन का एकमात्र प्रयोजन है मम परम विशुद्धि भवतु, मम परम विशुद्धि भवतु, मम परम विशुद्धि भवतु। इसी पवित्र भावना के साथ हम सब तैयार हैं ज्ञान गंगा में अवगाहन का, और आप सब भी पधारें इसी पवित्र भावना के साथ। मंगलमय आमंत्रण। बहुत बहुत आभार आदरणीय विवेक जी का, जिन्होंने ये गीत उन्होंने ही स्वयं ने लिखा और यहाँ प्रस्तुत किया है। आज दोपहर में आपके प्रवचन का भी लाभ हमें मिलेगा, और सभी छिंदवाड़ा मंडल के सभी साधर्मी, हमारे स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्टी, कुंद कुंद कहान ट्रस्ट के ट्रस्टी, सभी का हार्दिक हार्दिक आभार। और अभी 3 कक्षाएं यहाँ से संचालित होंगी। डॉक्टर शांति कुमार जी की कक्षा यहाँ छिंदवाड़ा मंडल वालों की ओर से प्रभावना वितरण बाहर गेट पर है, अवश्य सभी प्राप्त करें। डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब की कक्षा यहाँ प्रवचन हॉल से प्रारंभ होगी। ठीक 5 मिनट बाद 11:30 से 12:15 तक सभी 3 कक्षाएं यथावत चलेंगी। झंडारोहण स्थल पर पंडित अखिल जी शास्त्री मंडीदीप वालों की कक्षा, और ऊपर पंचतीर्थ जिनालय में पंडित गायक जी शास्त्री अहमदाबाद वालों की कक्षा, 3 कक्षाएं यहाँ से प्रारंभ हो रही है।